लोक आस्था का महापर्व छठ से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है ही, गहरा लगाव है लोगों को। लेकिन गढ़वा छठ घाट पर हम छठ करें, ऐसी चाहत भी लोगों में बलवती होती है। तभी तो हर साल छठ घाट पर यहाँ पर लोग छठ करने पहुँचते हैं। गढ़वा ज़िला के जो गांव हैं सटे हुए, वहाँ के लोग हों, शहर के लोग हों, सभी छठ घाट पर छठ करने आते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट क्लब और फ्रेंड्स क्लब, दो क्लब हैं जो यहाँ पर तैयारी करते हैं। आप देख सकते हैं सारी तैयारी युद्ध स्तर पर आज से नहीं बल्कि पिछले एक महीने से यहाँ पर तैयारी चल रही है। तैयारी अब अंतिम चरण में है। नहाय खाए कल से शुरू हो गया है और आज खरना है, खीर भोजन है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें एक ऐतिहासिक यहाँ की बात की स्टूडेंट क्लब द्वारा आज से नहीं, विगत 1984 से यहाँ पर छठ आयोजन की शुरुआत की गई है। उस समय कोई व्यवस्था नहीं हुआ करता था। लोग पड़ोसी ज़िला जो पलामू है वहाँ से जनरेटर लाते थे बैलगाड़ी से, उसके बाद तब यहाँ पर लाइटिंग होती थी। लोग अपने अपने घरों से पेट्रोमैक्स और लालटेन लेकर आते थे, घाट पर पहुँचते थे। आज लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। स्टूडेंट क्लब के मुख्य कर्ता धर्ता विनोद जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके द्वारा शुरुआत की गई थी। इस बार निश्चित रूप से विनोद जी अंदेशा था, आप लोग तैयारी एक महीना से कर रहे थे, लेकिन एकाएक सरकार का आदेश आ गया था कि सार्वजनिक जगहों पर नदी तालाबों में छठ नहीं करना है। तो उस समय कैसा लगा था जब आप लोग आधे से अधिक तैयारी कर चुके थे? नहीं, सरकार का जब गाइडलाइन अंतिम क्षण में आया तो थोड़ा सा हम लोग को धर्म संकट हो गया कि क्या करें। लेकिन हम लोग सरकार से आग्रह किए, अब सरकार इस पर जो फिर से डिसीजन बदली, ये लोक आस्था में उनका सबसे बड़ा एक रहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरे। नहीं तो इससे लोगों में अलग अलग भ्रामित लोग फैला हुआ था। लेकिन आज गाइडलाइन आने के बाद फिर उसी उत्साह के साथ क्लब के तमाम सदस्य छठ व्रतियों के अंतिम चरण में, आज खीर खरना के दिन है, सारा व्यवस्था आप देख सकते हैं हम लोग व्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन कोविड-19 को देखते हुए छठ पूजा का जो तैयारी है उस अनुरूप थोड़ा सा हम लोग ठेला मेला को नहीं लगवा रहे हैं। लेकिन छठ व्रतियों को बैठने के लिए अलग अलग 10 फीट दूर करके थाला का निर्माण कर रहे हैं। उनको नहाने के अलग से झरना, कपड़ा बदलने के लिए सारा सुविधा उपलब्ध करा है। तो आज अगर नहीं होता तो थोड़ा सा क्लब को अलग लगता, लेकिन ये आस्था का अपना एक प्रतीक है कि लोक आस्था में लोगों को विश्वास रहा और सरकार इस पर झुकी, ये बहुत बड़ी बात है। हम इस संक्षेप में मात्र जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप शुरुआत किए थे उस समय कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी अपने ज़िले में, पड़ोसी ज़िले से सुविधा लाना पड़ता था। क्या था उस समय, कितने कितने कम व्यवस्था में आप लोग आयोजन किया करते थे? जब शुरुआत किए थे उस समय कोई व्यवस्था गढ़वा में नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था था कि नदी उस समय मेरा स्वर्ग था। नदी में एक पैसा खर्चा नहीं आता था। आज नदी को साफ़ करने के लिए, नदी को बनाने के लिए हम लोग को 2, 4, 5, 10 लाख रुपया हम लोग को सिर्फ नदी बनाने के लिए बालू गिराना पड़ता था। ये आज की परेशानी है। उस समय थोड़ा परेशानी नहीं था, लेकिन उसमें एक छोटा पेड़ लगाए थे। आज पूरे झारखंड में गढ़वा की एक पहचान है, जिससे चलते छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश के तमाम लोग हमारे घाट पर आते हैं और रात भर रुक कर छठ को तैयारी करते हैं। यहाँ पर जो शहर के लोग भी आते हैं, यहाँ पर जो आसपास गांव हैं वहाँ के लोग भी आते हैं, पड़ोसी राज्य के लोग भी यहाँ पर छठ करने आते हैं। पूरे साल उनका इंतजार होता है कि हम गढ़वा छठ घाट पर छठ करने पहुँचे। तो निश्चित रूप से आप मानने वाली बात है, स्वीकारने वाली बात कि व्यवस्था अच्छी रहती होगी। यहाँ पर कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? हमारे यहाँ अगल में आप उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हम तो देखेंगे एक बार वेस्ट बंगाल से भी लोग आए थे छठ करने। उसके बाद इधर देखते हैं कि आपका जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से तमाम लोग आते हैं और लाके हम लोग को जब दान राशि देते तो चलता है पता कि उन लोग भी यहाँ पर छठ करने आए हैं। और लोग बोलते हैं कि गढ़वा का जो छठ है झारखंड, बिहार नहीं पूरे देश में इसका एक पहचान बना है। तो ये आप लोग मैंने तमाम मल्टीमीडिया के चलते आज लोगों को जानता है, लोग का आस्था बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये कोरोना का दौर चल रहा है, अभी भी संक्रमण बढ़ रहा है। अपने यहाँ भी हम कोरोना से मुक्त नहीं हुए हैं। तो जब आप माइक से अनाउंस करेंगे, जब यहाँ बात करेंगे, तो निश्चित रूप से यह भी हिदायत लोगों को करते रहेंगे कि आप दूरी बनाकर रखें, मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल। नहीं, उसमें तो तैयारी हम लोग पूरा किया गया है। अलग से बैनर लाया जाएगा, सैनिटाइजर, मास्क की सारा व्यवस्था रहेगा। और ध्वनि से जो है हम लोग हमेशा उसका जो हमेशा अनाउंस करते रहेंगे। कोविड-19 देखते हुए दूरी बना के रख दे, दूरी बना के छठ करें, दूरी बना के बैठें, जिसके चलते मेला का आयोजन हम लोग नहीं किए हैं। आप नदी की बात कर रहे थे, उस समय नदी स्वर्ग हुआ करता था, नदी साफ सफाई रहा करता था, बालू थी नदी में, बालू अंदर से नहीं लाना पड़ता था। तो यह निश्चित रूप से अभी दिल में कसक है, आप लोग को बड़ी तैयारी करनी पड़ती है नदी को लेकर के। तो नगर परिषद से और जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे नदी को लेकर के?
हम लोग नगर परिषद जिला प्रशासन कहना चाहेंगे कि गढ़वा का ये मामूली एक जो छठ है इसको छोटा नहीं समझा जाए। एक लोक आस्था का पूरे देश का एक पहचान है और इस पहचान में उनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ता। अगर नगर परिषद पूरा सहयोग करती तो आज हम लोग को जो मेहनत करना पड़ा थोड़ा कम पड़ता और हम लोग को उत्साह रहता कि सारे लोग का सहयोग मिला है। प्रशासन से भी कहेंगे कि नदी का जो है इसका एक अलग से सीवरेज नाला का व्यवस्था कर दिया जाए, जिससे नदी में जो गंदी पानी है तो उसको दूर रहेगा। नदी में जो हम लोग अस्थायी पुल बना रहे हैं, परमानेंट पुल बनाने से गढ़वा टढ़वा जुटेगा। ये सारा उनसे आग्रह करेंगे आने दिन ऐसा व्यवस्था करें कि नदी हमारा बचा रहे, जिससे छठ पूजा का विलुप्त ना हो। सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। तो निश्चित रूप से दिल में कसक है कि अगर नदी पहले के मानिंद अगर साफ़ सुथरा रहा करता और तो इनकी इतना खर्चा नहीं होता, इतने लाख रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। और दूसरी जगह बात इनका कहना है कि हमने तैयारी पूरी तरह से अंतिम कर ली है, तैयारी अंतिम चरण में है। हमने आपको दिखाया भी, आप हमने वीडियो में देख भी रहे होंगे कि किस तरह यहाँ पर तैयारी युद्ध स्तर पर चल रहा था। जो अंतिम पड़ाव पर है अब तैयारी पूरी तरह से क्लब तैयार है। आप छठ व्रती यहाँ पहुँचें। लेकिन एक बात हिदायत ज़रूर आपसे हम करना चाहेंगे, जिला प्रशासन भी आपसे हिदायत कर रहा है, क्लब के लोग भी आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी जो बनाने की बात है कोरोना के मद्देनज़र, उस सामाजिक दूरी को अपना कर ही यहाँ पर आवें, यहाँ पर रहें, पर्व त्यौहार में हिस्सा लें। साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। और यहाँ का व्यवस्था को देख करके हम हर साल जब भी खबर बनाते हैं एक बात ज़रूर कहते हैं कि अगर देखनी हो व्यवस्था की ठाठ तो चले आइए न गढ़वा छठ घाट। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, छठ घाट गढ़वा। आपके शहर गढ़वा में साहिस फर्नीचर का शानदार कलेक्शन, ब्रांडेड फर्नीचर नीलकमल, बेरीताज, सुप्रीम, डूरियन, टाटा स्टील, संगम, गोदरेज, फैंसी सोफा, दीवान, वार्डरोब, ड्रेसिंग, डाइनिंग टेबल, टी टेबल, सागवान दीवान, ऑफिस टेबल, चेयर, काउच, सोफा, कम बेड, हाइड्रोलिक बेड एवं होम डेकोरेशन से जुड़ा हुआ सारा सामान साहिस फर्नीचर में उपलब्ध है। तो देर ना करें, हमारा पता नोट करें, कचहरी रोड गढ़वा, HK पेट्रोल पंप के आगे साहिस फर्नीचर, प्रोप्राइटर मोहम्मद शमशाद खान। संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 6206455368। दूसरा नंबर है 8210904136। आपका आगमन हमारा सौभाग्य।